हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि कुछ कोलीग्स आकर सॉन्ग को बताते हैं कि हमने देखा है लीशु एक सीक्रेट डेट पर गई हुई है और वो भी सीईओ के साथ। ये सुनकर उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन लीशु जब आती है तो उसका मूड भी बहुत ऑफ था क्योंकि उसका फ़ोन गिरने से टूट गया था। सॉन्ग उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो लीशु कहती है एक फ्रेंड से मिलने गई थी। उसने तो अपनी तरफ से सच बोला था, वो युआन को ही तो मिलने गई थी। लेकिन सॉन्ग कहता है मुझे सब पता है, तुम सीईओ के साथ डेट पर गई थी। और इसके साथ साथ उसे इतना जेलस होता है कि उसने जो कल उसे स्कार्फ्स दिए थे वो भी वापस ले जाता है और वो परचेजिंग डिपार्टमेंट से था, तो उसे कहता है कि तुम्हारे ड्रेस की बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो रही है, इसे कम करो वरना मैं इसे अप्रूव नहीं करने वाला। लीशु हैरान थी कि एकदम से इसका मिजाज इतना क्यों बदल गया है। सॉन्ग तो बहुत गुस्से में जब अपने डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पर वो कुछ बातें सुन लेता है चेयरमैन की अपने मैनेजर के साथ। वो दोनों यही प्लानिंग कर रही थी कि जियांग का ड्रेस उसे हम लोगों ने हिट कराना है, जबकि लीशु का ड्रेस उसे एक फेलियर बनाना है। वो लोग ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप करना चाहते थे कि ये तो सरासर चीटिंग हो रही है बेचारी लीशु के साथ। लेकिन लीशु से तो इस सब की कोई खबर भी नहीं थी। वो सोचता है कि कितनी इनोसेंट है। उसका दिल दोबारा से मेल्ट हो जाता है और वो उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। अब वो अपनी तरफ से पब्लिक में जाकर सर्वेस कर रहा था कि किसका ड्रेस ज्यादा बेटर है, और इसके साथ साथ जाकर बहुत से स्टोर्स पर वो लोगों को कन्विंस करता है, जो भी उसके फ्रेंड्स थे, कि लीशु का ड्रेस वो फ्रंट पर लगाएंगे। सॉन्ग के मैनेजर को भी पता चल जाता है कि वो ये ड्रेस हिट कराने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। और उसके बाद सॉन्ग आता है दोबारा से लीशु की तरफ और कहता है मुझे कोई भी सामान रिटर्न करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ड्रेस मैं अप्रूव कर दूंगा। और उसे मनाते हुए उससे कहने लगता है कि आज रात मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा बारबेक्यू पर। अब वो रेस्टोरेंट के बाहर उसका वेट कर रहा होता है, जबकि लीशु को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है। वो सॉन्ग को कहती है कि मुझे सीईओ के घर जाना है, बहुत इमरजेंसी है। ये सुनकर फिर से सॉन्ग का मूड खराब हो जाता है। एक्चुअली लीशु को रूही ने बुलाया था क्योंकि उसकी नैनी को कहीं जाना था, तो इसलिए वो कहती है कि मैं लीशु के साथ ही रहूंगी। रूही को लीशु बहुत अच्छी लगती थी। लीशु उसके लिए उसकी फेवरेट डिश भी कुक करती है। इतने में वहाँ यूहाओ भी आ जाता है। लीशु तो उसे देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश में होती है, लेकिन वो रोक देता है। कहता है कि तुम भी हमारे साथ खाना खाओ वरना इतना ज्यादा खाना सब वेस्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ऊपर से जियांग भी आ जाती है, जिसका मूड बहुत खराब हो जाता है क्योंकि लीशु उनकी फैमिली का मेंबर ही लग रही थी। और इसके अलावा रूही तो सारा टाइम लीशु की ही तारीफें करती रहती है, कहती है कि ये आंटी सुंदर भी बहुत है और स्वीट भी। अब ऊपर से एक और मेहमान आ जाता है और वो बिन बुलाया मेहमान सॉन्ग था, जो एक डॉक्यूमेंट देने के बहाने वहाँ पहुँच गया था। उसके बाद रूही ने जिद की थी कि डैड और आंटी मिलकर मुझे एक स्टोरी सुनाएं, तभी मैं सोऊंगी। तो यहाँ पर लीशु और यूहाओ दोनों उसको ऐसे स्टोरी सुनाते हैं जैसे उसके मॉम डैड हों। जबकि बाहर जियांग और सॉन्ग आपस में बातें कर रहे होते हैं। जियांग उससे पूछती है कि क्या तुम लीशु को लाइक करते हो, लेकिन सॉन्ग वो तो गुस्से में था लीशु से, तो कह देता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये सोचे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और कमरे से बाहर आते हुए लीशु उसकी ये बात सुन लेती है और उसका बहुत मूड खराब हो जाता है। जब वो बाहर जाती है सॉन्ग उसके पीछे पीछे था, लेकिन वो उससे बहुत गुस्सा करती है कि तुम ये सारा कुछ जियांग के सामने इसलिए कर रहे थे कि तुम मुझे नीचा दिखाओ। मान लिया वो फिश है, मैं प्रॉन हूँ। अब गुस्से में लीशु वहाँ से जाने वाली होती है तो सॉन्ग उसे रोकता है और एक किस कर लेता है। लीशु उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। अब आगे जाकर उसका ड्रंक लैंडलॉर्ड बैठा हुआ था और वो भी ड्रंक होकर लीशु को किस करना चाहता था। उसे बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि ऑल मैन आर सेम। अब लीशु को तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि ये सॉन्ग ने क्या कर दिया, कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करता। फिर उसे ख्याल आने लगता है कि हम दोनों का एज डिफरेंस भी काफी ज्यादा, मैं उससे बड़ी हूँ, ये पॉसिबल नहीं। उधर जियांग और उसकी मॉम ये दोनों प्लानिंग कर रही थी कि कैसे लीशु को यूहाओ की लाइफ से आउट करें और अपने ऑफिस से भी, क्योंकि वो उनके लिए एक थ्रेट बनती जा रही थी। लेकिन जियांग का कहना था कि बचपन से लेके अब तक कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं हासिल ना कर सकूं, मैं यूहाओ को भी पालूंगी। जबकि आज ऑफिस में वही लैंडलॉर्ड कॉल करता है लीशु से बात करने के लिए। उसे पता चला था कि वो द स्टाइल कंपनी में काम करती है एज अ डिजाइनर। वो तो उसका फैन नाम लेता है, लेकिन ये सुनकर जियांग हैरान रह जाती है कि बार बार फैन नाम क्यों सामने आता है।
उसे शक होने लगता है। वो सोचती है कि मैं कैसे कंफर्म करूं, तो वो एक काम करती है, युआन को मिलने के लिए बुलाती है और फिर उसके बाद लीशु को भी अपने ऑफिस में बुलवा लेती है। अब युआन और लीशु का आमना सामना होता है, ऊपर से जियांग पहुंच जाती है, लेकिन युआन ने यहाँ पर लीशु को बचा लिया था। वो कहती है कि ये मेरी एक्स स्टूडेंट है। एक्चुअली युआन एक प्रोफेसर थी और वो लीशु की खातिर झूठ बोल देती है, लेकिन जियांग को भी पता चल गया था कि ये झूठ बोल रही है। और फिर उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली उस दिन कैफे के बाहर लीशु और युआन की मुलाकात हो गई थी। लीशु ने उसे सब सच बता दिया था। कहती है कि एज लिमिट की वजह से मैं वहां पर जॉब नहीं कर सकी थी, इसलिए पता नहीं हालात ऐसे हो गए कि मुझे अपनी सिस्टर की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ी और ये ड्रामा लंबा ही होता गया। वो वादा करती है कि थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, जैसे ही मेरा डिजाइन किया हुआ ड्रेस मार्केट में आएगा मैं खुद डिजाइन करूंगी, सबसे अपोलोजाइज करूंगी, बस मेरा एक छोटा सा सपना पूरा हो जाए। जबकि जियांग वो जाती है अब मिलने के लिए लीशु के एक्स बॉस से, जो उनको एक फ्यूनरल पर नजर आया था। अब उसे सारा कुछ पता चल गया था कि लीशु की एज क्या है, उसका कितना एक्सपीरियंस है और उसका बेबी फेस है, इसलिए वो 25 ईयर्स की बनी हुई है, अपने सिस्टर का नाम यूज करती है। अब जियांग ने फैसला किया था कि वो सारों के सामने इसे एक्सपोज करेगी। सबसे पहले तो वो सीईओ को कॉल करती है और उसे रात को डिनर पर मिलने के लिए इनवाइट कर देती है। जबकि लीशु को मैनेजर के थ्रू पता चलता है कि देखो सॉन्ग पहले ही ब्राउन है और अब धूप में खड़ा खड़ा तुम्हारे लिए टैन हो रहा है, सर्विस कर रहा है, तुम्हारे ड्रेस के लिए जगह जगह स्टोर में फिर रहा है, तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। ये सुनकर लीशु काफ़ी टची हो जाती है कि उसके लिए कोई इतना कुछ करता है। उसके बाद सॉन्ग लीशु को एक गिफ्ट देने के लिए आता है। उसका फ़ोन ख़राब हो गया था, कभी चलता था और कभी नहीं। वो उसको एक नया फ़ोन गिफ्ट देता है, लेकिन वो मना कर देती है। इतने में उसे रूही की कॉल आती है। वो उसे बुलाती है कि मेरी डॉल की बर्थडे पार्टी है, प्लीज़ आना। लेकिन लीशु उस वक्त सॉन्ग के सामने खड़ी थी, वो साफ मना कर देती है। कहती है कि आंटी जियांग और तुम्हारे डैड ये दोनों अच्छे लगते हैं इकट्ठे, इसलिए मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अगर मैं तुम्हारी फैमिली से फासला रखूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन रूही का ये सुनकर मूड ख़राब हो गया था और फिर पता चलता है कि रूही मिसिंग हो गई है। उसने लास्ट कॉल लीशु को की थी, तो लीशु भी परेशान हो जाती है। उसको भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो फ़ौरन से उसके घर जाती है। उसे लगा था कि वो कहीं और नहीं बल्कि घर पर ही होगी, क्योंकि उसकी फेवरेट डॉल वो हर टाइम अपने साथ रखती थी, वो घर पर ही पड़ी थी। वो देखती है तो वो एक कबर्ड में छुपी बैठी थी। जब तक यूहाओ आता है, लीशु उसे बड़े मज़े से सुला चुकी थी। उसके बाद लीशु बहुत सी एडवाइसेस देती है यूहाओ को कि तुम बिजनेस को ज़्यादा टाइम देते हो, अपनी बेटी को भी टाइम दिया, इसीलिए तो उसकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो गुस्सा और ज़िद करती थी। यूहाओ सोचता है कि तुम अपनी उम्र से बड़ी बातें क्यों करती हो, लगता नहीं है कि तुम 20s में हो, और उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि रूही तुम्हें बहुत लाइक करती है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करो। लीशु बाहर आती है तो सॉन्ग बाहर खड़ा उसी का वेट कर रहा था। वो कहता है कि प्लीज़ ये फ़ोन एक्सेप्ट कर लो, जब तुम कॉल नहीं उठाती तो मुझे बहुत डर लगता है। अब उसकी ये बातें सुनकर लीशु को उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जबकि जियांग वो देखती हैं कि आज सीईओ के घर पर युआन आई हुई है। युआन उसे सच बता देती है। कहती है कि लीशु फैन मेरी क्लास फेलो है, अपनी सिस्टर का नाम यूज़ कर रही है, और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसका एक दफ़ा ड्रेस मार्केट में आ जाए, तब तक तुम खामोश रहो, उसके बाद मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, वो सब कुछ सच बताएगी। अब वो दोनों यही बातें कर रही होती हैं कि ऊपर से यूहाओ आ जाता है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।